हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर जो है अभी हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंदर जो है अभी हम लोग लेंस पढ़ाई कर रहे हैं और लेंस से संबंधित सारा का सारा जो चीज़ है वो आज आपका कंप्लीट होने वाला है। A to Z चीज़ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना ही ज़्यादा ध्यान से आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा तरीक़ा से सीख पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ाई किया था। उसमें हम लोग देखे थे कि लेंस का जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा भी देखे थे, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या है, इसके बाद फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, लेंस का द्वारक क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। और अवतल लेंस में हम लोग जो है प्रतिबिंब बनाना भी सीख चुके हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि उत्तल लेंस में जो है अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, किस तरीक़ा से बनाएंगे, वो देखने वाले हैं। और इसके आगे भी बहुत सारे चीज़ें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने सीखने समझने वाले हैं। देखिए, अगर बात किया जाए अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में मात्र दो स्थिति में ही प्रतिबिंब बनाया गया था और दो स्थिति में ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर बात किया जाए उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी कि 6 प्रकार के प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में बनाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सीखना समझना शुरू करते हैं। 6 स्थिति क्या है? 6 स्थिति वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखने के आधार पर है। उसमें जो पहला स्थिति आपको दिख रहा होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु को हम उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये चीज़ें हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको करना होगा कि लेंस बनाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक लेंस बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई उत्तल लेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको उत्तल लेंस के ही बारे में क्या करना है, बताना। हल्का सीधा बना लेते हैं, ठीक। मान लीजिए इस तरह से कुछ आपके ये उत्तल लेंस है, ठीक। और उत्तल लेंस में ही आपको क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब अगर ये उत्तल लेंस है तो इसका मुख्य अक्ष होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। मान लीजिए कि ये क्या, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक। मुख्य अक्ष के बाद आप याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष पर जो है 3 चीज़ें मुख्य रूप से होते हैं, जो कि हम अभी आपको दिखा देते हैं क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर बीच में क्या होता है, लेंस का द्वारक होता है, प्रकाश केंद्र होता है, जिसको O से सूचित करते हैं। इधर अगर हम यहाँ पर बोलते हैं C1 को हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि 2F1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2F1। तो हम अभी C1 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। C1 और O के बीच में याद रखिएगा, पूरा माप करके आपको पूरा मिडिल में लेना है। ये पूरे बीच में क्या होगा, तो F1 होगा। पूरे बीच में क्या होगा, F1 होगा। F1 हल्का कुछ अजीब टाइप सा लिखा गया, हम इसको लिखते थे सही से। देखिए, जो C1 है और O है उसके बीच में क्या होगा, F1 होगा। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, F1 है। इधर अगर आप यहाँ पर C1 लेते हैं, अगर ये आप इसको C1 नहीं C2 बोलते हैं, तो यहाँ इस बीच में क्या होगा, F2 होगा। बीच में क्या होगा, तो ये F2 होगा, ठीक। इस चीज़ों को देखने के बाद अब आपको क्या करना है, वस्तु रखना है इसके सामने में। इसके सामने क्या करना है, वस्तु रखना है। वस्तु कहाँ रखना है, तो अनंत दूरी पर। वस्तु को अनंत दूरी पर आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो लेंस से बाएं तरफ ही हमेशा वस्तु रखा जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अनंत दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिए कि रखा हुआ है, ये है कोई वस्तु, ठीक। इस वस्तु का नाम हम AB दे देते हैं। कुछ भी आप इस वस्तु का नाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो AB हम इस वस्तु का नाम दे दिए। अब इसी वस्तु का आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इस वस्तु का आपको क्या निकालना है, क्या बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 किरण भेजना होगा लेंस पर। तो एक किरण ऊपर से भेज लेते हैं, एक किरण नीचे से भेज लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम क्या करते हैं, ये अनंत पर है तो शुरू में कुछ डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये अनंत दूरी से प्रकाश आ रही है। कहाँ से प्रकाश आ रही है, अनंत दूरी से। तो ये मान लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या किया, कोई प्रकाश किरण भेजा दर्पण के ऊपर से, ठीक।
अब ये लेंस में आधा प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाएगा, F2 से गुजरेगा। जैसा कि हम आपको बताए भी थे कि जो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है वो F2 से होकर क्या होगा, गुजरेगा। तो मतलब कुछ इस तरीका से F2 से होकर ये गुजर जाएगा, F2 से होकर के इधर होकर के ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा इधर की दिशा में। अब एक किरण हम नीचे से ले लेंगे, एक किरण क्या करेंगे, नीचे से लेंगे। तो मान लीजिएगा इस तरीका से मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमने क्या किया, नीचे से लिया। अब ये आधा आने के बाद क्या होगी, फोकस होकर के कुछ इस तरीका से गुजरेगा, फोकस होकर के कुछ इस तरीका से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो ये दोनों कहाँ पर जाके मिला, तो ये दोनों जाकर के मिल गया F पर, तो सॉरी F2 पर मिला। तो F2 पर ही प्रतिबिंब बनेगा, F2 पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आप जब कभी भी वस्तु को अनंत दूरी पर उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, और चूंकि वास्तविक है तो उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये 3-4 चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए इसी तरीक़ा से हम लोग दूसरा स्थिति में प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरा स्थिति आपके सामने है, जब वस्तु कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब वस्तु अनंत तथा 2F1, इसको F1 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, F1 बोलिएगा। तो 2F1 के बीच में होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो वही मेरा काम है, लेंस बनाना। तो आइए मान लेते हैं कि ये कोई आपका क्या है, लेंस है, ठीक। ये हम लेंस क्या कर लिए, बना लिए। अब लेंस में हम मुख अक्ष का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो मान लीजिए कि ये है आपका मुख्य अक्ष, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप स्केल से खींचेंगे तो कोई दिक्कत जो है नहीं ही आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि प्रकाश केंद्र होगा, जिसको हम जनरली किससे सूचित करेंगे, तो O बोलेंगे। इसके बाद अगर हम इसको देखिए, या तो C1 बोल सकते हैं या 2F1 बोल सकते हैं। और 2F1 और O के बीच में, पूरे बीच में एक बिंदु होगा जिसको बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। और इसको 2F1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि O से F के 2 गुने दूरी पर C1 होता है, इसीलिए। इधर भी आप वही काम करेंगे। हाँ, इधर भी आपको क्या करना है, लगभग इस तरीका के ही कारनामे करने हैं। इसमें हल्का इतना डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लीजिएगा ये 2F2 है, ये क्या है, 2F2 है, और इसके पूरे बीच में क्या होगा, तो F2 होगा। इसके पूरे बीच में क्या होगा, F2 होगा। अब आपको वस्तु को रखना है और उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है अनंत और 2F के बीच में। 2F1, इसको क्या बोलिएगा, 2F1 बोलिएगा। तो अनंत और 2F1 के बीच में आपको वस्तु को रखना है। तो चलिए रखते हैं कहीं पर। यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु है, ये मान लीजिएगा कि ये क्या है, वस्तु है। इसका नाम हम AB दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं AB। AB क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 किरण वस्तु से लेंस पर भेजना होगा। तो आइए भेजते हैं 2 किरण। मान लीजिए कि एक किरण हमने मुख अक्ष के समांतर भेज दिया, मुख अक्ष के समांतर हमने एक किरण क्या कर दिया, भेज दिया। तो आप सभी जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस होके गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस होके इस तरीका से क्या हो जाएगी, ये सीधा चलती रह जाएगी, सीधा, ये सीधी दिशा में क्या होता है। 1 मिनट, हल्का ये टेढ़ा सा हो गया, इसको हम हल्का सीधा करने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीका से सीधा F2 से होते हुए इस तरीका से ये आगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक किरण और हमें भेजना है, एक किरण और हमें भेजना होगा। तो हम भेजते हैं, देखिए इस बार हम O होकर के भेजते हैं, यानी कि प्रकाश केंद्र होकर के भेजते हैं किरण। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश केंद्र होकर के जाने वाली जो किरण है वो सीधा चलती रह जाती है, इसमें अपवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश केंद्र होकर के एक किरण को भेजने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्केल डाल करके तब क्या कीजिएगा, आप रेखा खींचिएगा तो आपको पूरा अच्छा से दिखाई देगा और टेढ़ा नहीं होगा, ठीक। तो हम कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ पर इस तरीका से मान लीजिएगा कि प्रकाश केंद्र होकर के आपने क्या किया, कोई किरण भेजा। अब प्रकाश केंद्र होकर के कोई किरण भेजेंगे तो चूंकि 2F1 से दूर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी 2F1 से दूर ही बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, कहाँ पर बनेगा, तो जहाँ पर कटा वहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीका का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे B' A', B' A',
यानी कि ए नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया, यानी कि ये उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? उल्टा प्रतिबिंब बना। इसी प्रतिबिंब को आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो जब आप अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? तो आपका प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनेगा। देखिए दूर बना है कि नहीं, आगे बना है मतलब दूर बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु का साइज कुछ छोटा दिख रहा होगा और प्रतिबिंब का साइज कुछ बड़ा दिख रहा होगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, अब बढ़िए आगे। वैसे हम ये सारा का सारा चीज़ आपको टेबल में भी देने वाले हैं। आइए अब हम तीसरा स्थिति में प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तीसरा स्थिति क्या है? जब वस्तु 2f1 पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 है ये, ठीक। तो 2f1 पर अगर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? तो पहले तो लेंस बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग? लेंस बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस ये बना? उत्तल लेंस बना, ठीक। अब एक मिनट देखिए, ये कोई उत्तल लेंस मान लीजिए हल्का बड़ा सा बनाते हैं ताकि हमें फिगर भी देखने में अच्छा लगे, ठीक। देखिए इस तरीक़ा का उत्तल लेंस मान लीजिए, इसमें हम मुख अक्ष का निर्माण करेंगे। मुख अक्ष का निर्माण मान लीजिए कि कर दिया हमने। फिर इसमें जो भी चीज़ें हमें लिखना होता है लिखेंगे। ये होगा प्रकाश केंद्र, जिसको ओ बोलेंगे। अगर हम इधर 2f1 लेते हैं तो इसके बीच में लेना होगा f1। क्या लेना होगा? f1 लेना होगा। फिर इतना ही दूरी पर दाहिने साइड में आपको 2f2 लेना है, तो इसके पूरे बीच में क्या होगा? तो f2 होगा। इसके पूरे बीच में क्या होगा? f2 होगा। अब आप वस्तु को रखिए जहाँ पर रखने के लिए बोला गया वहाँ पर। तो 2f1 पर वस्तु को रखना है। कहाँ पर रखना है? 2f1 पर। तो 2f1 पर वस्तु को रख के देखिए क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 2f1 मतलब यहाँ, 2f1 मतलब यहाँ पर आपको वस्तु रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? वस्तु रखना है। चलिए यहाँ पर हम वस्तु को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। अच्छा तरीक़ा से चीज़ों को क्या कीजिएगा? सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये है आपका वस्तु। अब यहाँ इसका नाम ए बी दे देते हैं हम। ए बी दे दिए। अब यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें 2 किरण वस्तु से कहाँ भेजना होगा? तो प्रतिबिंब के ऊपर लेंस के ऊपर भेजना होगा। तो भेजिए। हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। मान लीजिए ये वाला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया। तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वो f2 होकर के गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? f2 होकर के। मतलब कुछ इस तरीक़ा से ये क्या होगा? तो सीधा ये आगे चलता रह जाएगा। सीधा आगे ये इस तरीक़ा से जो है चलता रह जाएगा, ठीक। अब एक किरण हम क्या करते हैं? ओ होकर के भेज देते हैं। ओ होकर के जाने वाली किरण आप सभी जानते हैं कि वो सीधा चलती रह जाती है। ओ होकर जाने वाली किरण सीधा जो है चलती रह जाती है। तो कुछ इस तरीक़ा का सीन बनेगा। याद रखिएगा, इस तरीक़ा का क्या होगा? कुछ सीन बनेगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक। आप लोग हल्का सीधा कर लीजिएगा। अब जहाँ पे कटा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कट रहा है तो यहीं पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए प्रतिबिंब बनाने की जहाँ तक बात है तो इस 2f1 को हम हटा के ऊपर लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि ये कटे नहीं, हम इसको 2f2 लिख देते हैं ऊपर। लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो हमें यही बताना होगा कि ये बना प्रतिबिंब। ये क्या बना? तो प्रतिबिंब बना। इसको हम लोग b' a' बोलेंगे, b' a' बोलेंगे। अब इस प्रतिबिंब का खासियत देखिए, जब वस्तु को आप 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान साइज का बनेगा। आप फिगर में पूरा अच्छा तरीक़ा से देख पा रहे होंगे, ठीक। ये हो गया आपका 3 प्रतिबिंब आपने बना लिया। चौथा प्रतिबिंब हम बनाने जा रहे हैं। कब? जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो। f1 और 2f1 के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वही हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। चौथा स्थिति में चलिए देखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक। आप लोग हल्का देखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चीज़ों को देखिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? तो एक लेंस बना लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही होगा, आपको एक लेंस बना लेना है, उत्तल लेंस, क्योंकि काम चल रहा है आपका उत्तल लेंस का ही। चलो भाई, उत्तल लेंस हमने क्या कर लिया? बना लिया। इस तरीक़ा से आपको मुख्य अक्ष भी खींच लेना है।
चलिए मुख्य अक्ष खींच लिए। मुख्य अक्ष खींचने के बाद क्या होगा, तो आप इसमें जो भी नाम उम होते हैं वगैरह आप डाल दीजिए। ये होगा ओ, अगर इसको हम बोलते हैं 2F1 तो इसके पूरे बीच में होगा आपका कौन चीज़, तो F1 होगा। एंड उतना ही दूरी पर दाहिने साइड में आपको लेना है 2F2। क्या लेना है, तो दाहिने साइड में आपको सेम टू सेम उतना ही दूरी पर 2F2 लेना है और इसके पूरे बीच में क्या करना है, F2 लेना है, F2 लेना है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो F1 और 2F1 के बीच में रखना है। F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखना है। ये 1 समझिएगा और ये भी 1 समझिएगा, ठीक। तो इस बीच में हम कहीं भी रख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखा, यहाँ पर हमने क्या किया, तो कोई वस्तु रखा। अब इसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है। इसका नाम हम ए बी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ए बी। हल्का सा वस्तु को सीधा कर देते हैं ताकि फिगर भी क्या हो, सीधा बने। बस 1 मिनट। ये मान लीजिए कि कोई आपका वस्तु है। अब इसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको चाहिए। इस वस्तु का नाम हमने ए बी डाल दिया। अब एक किरण तो फिक्स है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजेंगे, तो हम एक किरण क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। मान लीजिए कि ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या कर दिया, लेंस पर भेज दिया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो F2 होके गुजरेगा। तो इस तरीक़ा से कुछ गुजरेगा, देख लीजिए। इस तरीक़ा से ये कुछ हो जो है सीधा चलता रह जाएगा, सीधा ये चलता रह जाएगा। आप लोग भी पूरा स्टेट में आप लोग जितना आगे हो सके आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक। अब दूसरा किरण हम क्या करते हैं, ओ होकर के भेज देते हैं। दूसरा किरण जब आप ओ होकर के भेजिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से जाते जाते इधर की ओर कटेगा। देखिए, तो मान लीजिए 1 मिनट रुकेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रकाश केंद्र होकर के बस किरण को क्या करते हैं, भेजते हैं। ये मान लीजिएगा कि प्रकाश केंद्र होकर के गया है। अब प्रकाश केंद्र हो गया है तो कुछ आगे बढ़ते यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर मान लीजिए कट गया। अब जहाँ पर कटा वहीं पर तो क्या बनेगा, तो वहीं पर प्यारे बच्चों बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो मान लीजिए यहाँ पर कटा, ठीक, यहाँ पर कटा तो यहीं पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। जरा प्रतिबिंब को आप गौर से देखिए कि आखिर ये प्रतिबिंब क्या बता रहा है और ये है क्या, ये क्या बता रहा है और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्रतिबिंब आप ध्यान से देखेंगे तो पहला बात तो उल्टा बन रहा है, दूसरा बात वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तीसरा वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और चौथा 2F2 से दूर बन रहा है, ठीक। ये 3-4 चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। 5वां स्थिति, जब वस्तु F पर हो, मतलब अब वस्तु को F1 पर रखने जा रहे हैं। कहाँ पर रखने जा रहे हैं, वस्तु को अब अगर F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको हम देखने जा रहे हैं। लेकिन हमें तो पहले क्या करना होगा, लेंस बनाना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक लेंस बनाने का कोशिश करा। लेंस बना लिया हमने, एक लेंस बना लिया। इसमें मुख्य अक्ष होगा मान लीजिए, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका मुख्य अक्ष खींच दिया। इस मुख्य अक्ष पर आप सभी को पता होगा कि क्या क्या डाला जाता है। ये मान लीजिए कि O है जिसको हम प्रकाश केंद्र बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम 2F1 बोलते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। और इधर उतना ही दूरी पर अगर हम यहाँ पर 2F2 बोलते हैं तो इसके बीच में क्या रखना होगा, F1 रखना होगा। क्या रखना होगा, सॉरी F2 रखना होगा। अब आप वस्तु को रखिए जहाँ रखने के लिए बोला गया वहाँ पर। तो हम मान लीजिए अब वस्तु को बोला F1 पर रखो, तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पर F1 पर वस्तु को हमने रख दिया। F1 पर वस्तु को हमने क्या कर दिया, रख दिया। वस्तु का नाम भी डाल दिया AB, ठीक। अब AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो ही देखने वाली बातें होगी। तो हम क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। आइए आप लोग मेरे साथ साथ इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये फिक्स है कि F2 होकर गुजरेगा। तो ये कुछ इस तरीक़ा से F2 होकर के क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। F2 होकर के क्या हो जाएगा, ये गुजर जाएगा, ठीक। फिर हम O होकर के कोई क्या करेंगे, किरण भेजेंगे। तो हम O होकर के किरण, एक मिनट सीधा भाई होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ताकि परफेक्शन दिखे काम में, ठीक।
एक मिनट, आप लोग तो पूरा स्केल से बनाइएगा फीट लेके, तो आपको तो बनेगा ही बनेगा। हम प्रकाश केंद्र होकर के क्या कर देते हैं, एक किरण भेज देते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये नहीं कटेगा, लेकिन याद रखिएगा अनंत पर जाके ये कट जाएगा। कहाँ पर कटेगा, अनंत पर, अनंत पर जाकर के एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अनंत पर अब उल्टा चीज़ें हैं। पहला स्थिति में आपने देखा था कि जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो F2 पर प्रतिबिंब बना था, और जब वस्तु को हम F पर रख रहे हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये तो रीति की रिवाज है, उल्टा तो सब कुछ का होता है। तो कुछ ऐसा स्थिति में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। अब लास्ट फिगर हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो आ जाइए, क्या बोल रहा है इसमें, देखिए। जब वस्तु O तथा F1 के बीच हो, तो लो भाई क्या दिक्कत है, हम लोग वस्तु को पहले रखेंगे, उससे पहले तो हमें ये दर्पण बना लेना होगा, सॉरी लेंस बना लेना होगा। तो हम यहाँ पर लेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है आपका कोई लेंस, ये क्या है, ये तेरा मेरा वाला लेंस बन गया। इसको सीधा करते हैं, एक मिनट। मान लीजिए क्या है, कोई लेंस है। अब ये लेंस है तो इसमें मुख्य अक्ष होगा ही होगा। तो मान लीजिए ये वाला क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष है तो इस पर 3-4 चीज़ें जो भी हमें दिखाना है वो क्या कर देते, दिखा देते हैं। ये होगा प्रकाश केंद्र। इसके बाद अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2F1, तो इसके पूरे बीच में हमें F1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, F1 लिखना होगा। और इधर अगर हम लेते हैं उतना ही दूरी पर 2F2 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लेना होगा F2। क्या लेना होगा, हमें F2 लेना होगा। तो अब कर दीजिए इसमें चीज़ें शुरू। क्या होगा देखिए, आप वस्तु को रखने जा रहे हैं O और F1 के बीच में, O और F1 के बीच में वस्तु को रखने जा रहे हैं। तो आइए O और F1 के बीच में वस्तु को रख करके देखते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये F1 है। चलो इस यहाँ पर वस्तु को रखना होगा कुछ इस तरीक़ा से। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, इसका नाम AB डाल दिया। इसका नाम क्या डाल दिया, AB डाल दिया। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए, क्या दिक्कत है। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण कम से कम भेजना होगा हमें दर्पण के ऊपर। तो चलिए भेजते हैं। एक किरण हमने क्या कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया। अब आप सभी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है वो क्या होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो F2 होके गुजरेगी। कहाँ होके गुजरेगी प्यारे बच्चों, F2 होकर गुजरेगी। तो ये कुछ इस तरीक़ा से क्या होगा, F2 होकर के चलता रह जाएगा। F2 होकर के क्या होगा, चलता रह जाएगा। अब क्या करें सर, अब हम O होकर के किरण भेजेंगे। कहाँ होकर के, O होकर के। देखिए O होकर के जब किरण भेजेंगे तो कुछ इस तरीक़ा का कंडीशन बनेगा, कुछ इस तरीक़ा का क्या होगा, कंडीशन बनेगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर गैप ज़्यादा है और शुरू में गैप कम है। शुरू में यहाँ पर गैप क्या है, कम है। इसका क्या मतलब, जितना जितना आगे बढ़ेगा ये दूर होता जाएगा, यानी कि एक दूसरे से नहीं मिलेगा, यानी कि दाहिने साइड जो है मिला नहीं। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। चलो बढ़ाते हैं। ये वाला किरण मान लीजिए कि कुछ इस तरीक़ा से हमने क्या करा, इसको पीछे बढ़ाने का शुरुआत करा। ये पीछे बढ़ता गया, पीछे बढ़ता गया, पीछे बढ़ता गया। बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप लोग पेंसिल से बढ़ाना ताकि आपको मिटाना पड़े तो मिटा सके। और इस वाले को भी क्या करेंगे, आप पीछे बढ़ाएंगे। इस वाले को भी पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाते 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 कुछ इस तरीक़ा से आपको मिला लेना होगा। इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक जाकर के क्या हो रहा है, इस बिंदु पर मिल गया। इस बिंदु पर जाकर के पीछे ऑटोमेटिक क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लग रहा है कि नहीं, ये दोनों किरण लग रहा है कि नहीं, इसी बिंदु से आ रहा है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर आपका बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और इस बार कुछ अलग टाइप का प्रतिबिंब आपको मिला है। कुछ अलग टाइप का क्या मिला है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब मिला है। तो आइए देखते हैं क्या मिला आपको। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो प्रतिबिंब सीधा मिल गया। हाँ सीधा मिला। देखिए याद रखिएगा, जब आप दर्पण के सामने F1 और O के बीच में प्रतिबिंब रखेंगे तो उत्तल लेंस में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना। लेकिन 6 प्रकार में
4 प्रकार का जो प्रतिबिंब है, 6 प्रकार में, सॉरी, 4 प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना, लेकिन ये पहला प्रतिबिंब है जो सीधा बना है, काल्पनिक बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसी 6 प्रकार के प्रतिबिंब का सारणी में हम कुछ डिक्लेयर कर दिए हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आप ध्यान देने वाली ये है कि इसमें हम बिंब यानी कि वस्तु की स्थिति को लिखे हैं, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति को लिखे हैं, यहाँ प्रतिबिंब का साइज लिखे हैं और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि गुण लिखे हैं। तो आइए क्या है, 6 बार आपको ये समझना होगा। पहली बार आप देख सकते हैं बिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु को जब आप अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 पर बना था और अत्यधिक छोटा बना था, बिंदु के आकार का बना था। अत्यधिक छोटा, कितना छोटा, तो बिंदु के आकार का। प्रकृति क्या थी, तो वास्तविक थी तथा उल्टा था, वास्तविक थी तथा क्या था, उल्टा था। तो पहला का आपने समझ लिया कि क्या होगा स्थिति, कैसे होगा। दूसरा स्थिति में आपने देखा था कि जब वस्तु को आप 2F1 से परे यानी कि दूर, 2F1 से परे यानी कि दूर, याद रखिएगा, परे मतलब होता है दूर। 2F1 से दूर रखे थे, 2F1 और अनंत के बीच भी कह सकते हैं आप इसी स्थिति को, 2F1 और अनंत के बीच कह सकते हैं। तो अनंत और 2F1 के बीच में जब वस्तु को आप रखे थे तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के बीच था। F2 और 2F2 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर फिगर में कुछ दिक्कत हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा। और छोटा था, क्या था, छोटा था। इसके बाद वास्तविक और उल्टा था। देख सकते हैं कि ये 5 बार वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, एक ही बार क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो वो तो चीज़ें हमको पहले से ही क्या है, पता है। तीसरा स्थिति, जब वस्तु को 2F1 पर रखे थे तो जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बना था, समान साइज का बना था और वास्तविक तथा उल्टा बना था। अगला स्थिति क्या था कि जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब बना था 2F2 से परे यानी कि 2F2 से दूर बना था एंड बड़ा बना था। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा और वास्तविक और उल्टा बना था। अगला जो हमारा टाइप था वो फोकस F1 पर जब आप रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बना था और साथ ही साथ असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि बहुत बड़ा बना था और वास्तविक और उल्टा बना था। और लास्ट स्थिति क्या था वो देखिए यहाँ पर, F1 तथा O के बीच में जब आप रखे थे, फोकस F1 तथा प्रकाश के अंदर O के बीच में वस्तु को रखे थे तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बना था। देख लो, ये बात तो फिक्स ही दिख रहा होगा आप लोगों को। जिधर हमने वस्तु को रखा है उधर ही प्रतिबिंब बना। ये पहली बार हुआ है, ये क्या हुआ है, पहली बार हुआ है। बड़ा बना है, सही बात है। और आभासी तथा सीधा बना। याद रखिएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है और इसका उल्टा आप ये भी कह सकते हैं कि सीधा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। तो बस इस वाले चीज़ों को आप रटेंगे नहीं, वो तो प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ देखते आए हैं, फिगर बनाते आए हैं, ठीक। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लेंस सूत्र देखेंगे कि क्या होता है। इससे पीछे के क्लास में आप लोग दर्पण सूत्र पढ़ाई कर चुके हैं प्यारे बच्चों, क्या पढ़ चुके हैं, दर्पण सूत्र। तो आज हम लोग लेंस सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए लेंस सूत्र सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए लेंस सूत्र क्या है, वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v और फोकस दूरी यानी कि f के बीच संबंध बतलाता है उसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। बात करा जाए लेंस सूत्र लिखा कैसे जाता है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही है आपका लेंस सूत्र। दूसरा बात करा जाए कि आखिर इसका काम कहाँ पर पड़ेगा, इसका काम सर जी कहाँ पड़ेगा। तो अगर आपको v का वैल्यू दे दिया जाए, u का वैल्यू दे दिया जाए और f निकालने के लिए बोला जाए तब आप वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे और इसके यूज से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ हम लोग आवर्धन पढ़ाई करने वाले, क्या पढ़ाई करने वाले हैं? आवर्धन। आवर्धन उसे आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, सेम चीज़ यहाँ भी होगा। आवर्धन है क्या? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सेम चीज़ आपने पढ़ाई किया था। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, और इसके अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो जब कभी भी आवर्धन निकालने के लिए बोलेगा तो बोलिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला है यही है आवर्धन निकालने का फॉर्मूला। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? आवर्धन निकालने का फॉर्मूला है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चूंकि हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, इसीलिए आप इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ाई करके पहले से ही आए हैं, पिछले चैप्टर से आए हैं, क्योंकि सेम चीज़ वहाँ पर भी पढ़े थे। तो आप शॉर्टकट में m बराबर h डैश बट्टा h लिख सकते हैं, जहाँ पर h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो अगर आपको वस्तु की ऊंचाई दे दिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया, तो आप आराम से आवर्धन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 12 cm है एंड वस्तु की ऊंचाई जो है वो 10 cm है। वस्तु की ऊंचाई क्या है? 10 cm है। तो आपको बोला कि आवर्धन बताइए। क्या बताइए? आपको बोला आवर्धन बताइए क्या होगा। तो आवर्धन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए आवर्धन बराबर होता है h डैश बट्टे h। h डैश बट्टे h होता है। तो निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। h डैश क्या होगा? h डैश का वैल्यू आपको 12 दे रखा है, ठीक। h का वैल्यू 10 दे रखा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि हम जब भाग करेंगे या फिर काटा खोटी करेंगे तो 10 का आधा हो जाएगा 5 और 12 का आधा हो जाएगा 6। तो आपको मिल गया 6 बट्टे कितना? 5। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? 6 बट्टे 5 मिल गया। 6 बट्टे 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर ही हो जाएगा। तो आवर्धन से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ याद रखिएगा कि आवर्धन का संबंध जो है u और v से भी होता है। u और v से भी इसका संबंध होता है। कैसे? सो देखिएगा यहाँ पर आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v से भी संबंधित है। ये एक दूसरे से संबंधित होता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे याद रखिएगा आवर्धन यानी कि m निकालने का एक फार्मूला तो आपने पढ़ा है h डैश बट्टा h, लेकिन आवर्धन निकालने का फार्मूला होता है एक v बट्टे u। क्या होता है? v बट्टे u होता है। आवर्धन निकालने का एक फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? v बट्टे u होता है। क्या होता है? v बट्टे u होता है। तो अगर v बट्टे u होता है तो हम इसको कंबाइन अगर करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे 1 एवं 2 से। अगर बाएं साइड बराबर है mm तो दाहिने साइड भी बराबर होगा। आप सभी जानते हैं कि जिस दो समीकरण का LHS बराबर होगा उसका RHS भी क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। अब चूंकि LHS बराबर है इसलिए RHS भी बराबर होगा। h डैश बट्टे h जो है बराबर होगा v बट्टे u के, बराबर होगा v बट्टे u के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u। अब ये फार्मूला एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज आपको देगा और कई जगहों पर ये आपका हेल्प करेगा। क्या कब और कैसे ये हेल्प करेगा सो देख लीजिए। अगर जब क्वेश्चन में h डैश और h दिया गया हो तब तो आप इस वाले फार्मूला का यूज करके क्या कर लेंगे? आवर्धन निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में v और u दिया गया हो, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, तो आप इस वाले फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर सर इस वाले फार्मूला का यूज कब करेंगे? तो देखिए क्या हो जाए, क्वेश्चन में आपको h डैश दे दिया, v दे दिया, u दे दिया और आपको बोला h निकालो। क्या करो? h निकालो। तो आप इस वाले फार्मूला में h डैश v और u डैश का मान रख दीजिएगा। h का मान आपको आराम से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है, ये जो संबंध है आवर्धन में, वो आप लोग समझे होंगे। आइए आवर्धन के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर मेन बात क्या है कि आवर्धन मात्रक विहीन होता है। मतलब आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे लंबाई का मात्रक
मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, ऐसा मात्रक में अगर देखा जाए, टाइम का सेकंड होता है। उस तरीक़ा से याद रखिएगा कि आवर्धन का कुछ भी मात्रक नहीं होता। आवर्धन का कुछ भी मात्रक प्यारे बच्चों नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? देखिए, हमने बोला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है 12 cm। कितना cm? 12 cm। और वस्तु की जो ऊंचाई है वो मान लीजिए कि 8 cm है, हमने बोल दिया। तब हमने आपको बोला कि आवर्धन निकालिए। क्या निकालिए? आवर्धन निकालिए। तो अगर आवर्धन निकालने के लिए बोलेंगे तो आप सभी जानते हैं कि फार्मूला H'/H ही होने वाला है। और H'/H होगा तो क्या होगा? H' का वैल्यू तो 12 cm है, ठीक। H का वैल्यू भी 8 cm है, 8 cm है। यहाँ पर चीज़ें क्या होगी आप देख सकते हैं कि cm से cm कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो बचा क्या? बचा आपको 2/3, सॉरी 3/2। क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका 3/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? लिखेंगे 3/2 मेरा फाइनल आंसर हो गया। भाई मात्रक बचा, मात्रक तो cm से cm सर कट गया तो बचा ही कुछ नहीं, तो इसीलिए इसको मात्रक विहीन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मात्रक विहीन कहते हैं। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता। ये पिछले चैप्टर में भी हम डिस्कशन करे थे, अभी भी डिस्कशन कर दे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रख सके आप, ठीक। अब लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता क्या है? देखिए, क्षमता को जनरली इंग्लिश में हम पावर कहते हैं। क्षमता को जनरली इंग्लिश में पावर कहते हैं। और लेंस लगा होता है चश्मा में। तो ये शब्द आप कई बार सुने होंगे कि यह पावर वाला चश्मा है। आपने क्या सुना होगा कि यह पावर वाला चश्मा है। तो पावर वाला चश्मा है, पावर वाले चश्मा का क्या मतलब है वही हम सीखने समझने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस का जो है क्षमता बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। जानिए कि आखिर क्या है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कहते क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है लेंस का क्षमता, वो देखिए। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। सर इसका क्या मतलब है? क्षमता को जनरली याद रखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर होता है ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या सर? किसी भी संख्या को 1 के नीचे लिख दीजिए, वो उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि बताओ प्यारे बच्चों 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। अगर पूछा जाए x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बोलेंगे 1/x होगा। व्युत्क्रम समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम? फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि 1/, फोकस दूरी। 1/, कौन चीज़? तो फोकस दूरी। 1/, कौन चीज़ प्यारे बच्चों? 1/, फोकस दूरी। 1/, फोकस दूरी। 1/, फोकस दूरी होता है, ठीक। तो लेंस की क्षमता जो है 1/, फोकस दूरी होती है। इसको शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं? इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं लेंस के क्षमता को हम, क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसीलिए P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। एक तो ऊपर में भाई साहब एक ही है, और फोकस दूरी को हम लोग छोटा f से सूचित करते हैं। याद आया क्या आपको? फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करते हैं, यानी कि 1/f। P बराबर 1/f, ये मेन फार्मूला बन गया। ये तो आपका लॉन्ग टर्म में आप याद रख सकते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। इसी को शॉर्टकट में हम P बराबर 1/f, P बराबर 1/f भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बोल सकते हैं। तो आपने देख लिया लेंस की क्षमता क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा। अब इसका जो मात्रक है इस पर बात करते हैं। मात्रक पर क्या करते हैं? बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, लेंस के क्षमता को P से सूचित किया जाता है, वो तो हमने आपको बता ही दिया। दूसरा, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तीसरा याद रखेंगे, लेंस की क्षमता धनात्मक अथवा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, यानी कि प्लस में होगी, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस में होगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मात्रक के बारे में देख लीजिए जरा। देखिए P क्या है? लेंस की क्षमता है,
हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब ये जो ऊपर में एक है वो तो एक है, और नीचे में क्या भैया, ये है फोकस दूरी। एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। आप फोकस दूरी, दूरी मतलब दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है सर। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम इधर पावर का क्षमता का ऐसा मात्रक डी लिए हैं, तो इधर अभी हमको फोकस दूरी का भी ऐसा मात्रक लिखना होगा। तो आप d बराबर 1/m बोल सकते हैं, या इसी को जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसको पर मीटर बोलेंगे, या मीटर का पावर -1 बोलेंगे। पर मीटर बोलिए या मीटर का पावर -1 बोलिए, यही क्या है? लेंस का क्षमता है। तो लेंस के क्षमता का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है? डी है। लेकिन डी होता क्या है? तो पर मीटर को ही डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर मीटर को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डी बोलते हैं। पर मीटर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका एसआई यूनिट। क्या है? एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है किसका? लेंस की क्षमता का। वैसे तो हम कहने के लिए इसको डायोप्टर बोलते हैं। 1/m को डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर 1/m है, इसीलिए मतलब इसको हम m का पावर -1 भी बोल सकते हैं। तो ये है, इस तरीक़ा से लेंस आज आपका पूरा 100% क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको सारा का सारा जानकारी समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आया हो तो अपने दोस्त मित्र यार भाई बहन सभी को बताइए। अगर आप जानते हैं कि अगर आप एक बच्चे को बताएंगे तो कितने बच्चे तक चीज़ें जो है पहुंच पाएंगे, कितने बच्चे जो है अच्छे चीज़ों का क्या कर पाएंगे, जानकारी सीख ले पाएंगे। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त मित्र यार भाई बहन रिश्तेदार सबके पास क्या कीजिए, बताइए। जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले सभी को बताइए कि एलजीआर स्टडी पर इस तरह का क्लास जो है चल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।